1947 के विभाजन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया त्रासदी का काला दिवस। सीएम ने कहा करोड़ों लोगों को मातृभूमि छोड़नी पड़ी, विभाजन में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। लखनऊ में निकली विभाजन स्मृति पदयात्रा में सीएम योगी समेत कई नेता हुए शामिल। विभाजन पीड़ितों को किया गया याद। रायबरेली में विभाजन विभीषण स्मृति दिवस, राज्य मंत्री ने गुमनाम शहीदों को किया याद। विभाजन की त्रासदी और विस्थापन का किया जिक्र। लोकदल अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। लोकदल अध्यक्ष ने लोकतंत्र को कुचलने का लगाया आरोप। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। शिवपाल यादव के बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर किया पोस्ट। शिवपाल यादव को ओम प्रकाश राजभर ने बताया विभीषण। नमस्कार, मैं हूं यानी 24 में आपका स्वागत। तो चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 3 गुना हो जाए। कोई कल्पना करेगा कि यूपी जैसे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 गुना बढ़ जाए, लेकिन ये हुआ है क्योंकि अब सुरक्षा का माहौल है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग आयोजित करते हैं। हर ओर एक चहल पहल है। शहरीकरण ने एक नई गति पकड़ी है। हर व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति हर युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध अभिनेता और जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के इस प्रोग्राम को एक पहचान दी यूपी की, श्री नाना पाटेकर जी यूपी आए थे। वे केवल एक अभिनेता नहीं है, उतने ही संवेदनशील इंसान भी है। वह कालखंड जब महाराष्ट्र के अंदर व्यापक पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या प्रारंभ की थी, उसके खिलाफ उन किसानों की मदद के लिए कोई हाथ उठा था तो हाथ उठने वाला कोई और नहीं था, नाना पाटेकर का हाथ था कि उनकी सहायता के लिए मुझे आगे आना है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने कार्य के बारे में बताया। मैं भौचक था, इतना बड़ा अभिनेता और उन किसानों के बारे में काम कर रहा है। लेकिन ये सच था। आज उनकी साधना का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो जमीनी धरातल पर काम किया, इसका परिणाम है आज हमारा अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है? और यह काम उस समय हम सुनते थे, एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में। जब मैंने प्रारंभ में बातें सुनी, हमें लगता था क्या सच है? और जब वहां की वास्तविक जानकारी लेते थे तो रोंगटे खड़े होते थे कि वास्तव में ये है एक जिंदा दिल इंसान। अगर वह अपने अभिनय का लोहा मनवाता है तो अपनी संवेदना के माध्यम से
लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 के विभाजन की त्रासदी को मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। कहा कि विभाजन के दौरान करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा। बड़ी संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों की हत्या हुई और पीड़ितों की सुनवाई तक नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता हासिल करने की राजनीतिक महत्वाकांक्षी इतनी बढ़ गई है कि एक सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए। और कार्यक्रम के दौरान विभाजन के पीड़ितों और विस्थापित परिवारों की पीड़ा को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और इतिहास से सबक लेने का संदेश दिया गया। पूरा देश 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर 14 अगस्त को लखनऊ पद यात्रा निकाली गई। हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू हुई पद यात्रा लोक भवन तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ की मेयर और लखनऊ महानगर अध्यक्ष भी पद यात्रा में शामिल हुए। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विभाजन विभीषिका दिवस पर विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का जो है आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें जो है शामिल हुए हैं और उनके साथ जो है तमाम उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो शामिल है। ये मौन यात्रा जो है निकाली जा रही है। विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 के विभाजन प्रभावित लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुषमा खरगवाल, उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम जो है मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं। ये विभाजन दिवस की जो है यात्रा निकाली जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जीपीओ से लेकर लोक भवन तक जो है ये यात्रा का आयोजन जो है किया जा रहा है। आ जाओ पीछे आ जाओ। यात्रा का आयोजन जो है किया जा रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो है मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो जिस तरह से
जिस तरह से ये यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है, मौन यात्रा निकाली जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विभिजन विच की यात्रा जो है शामिल है। इस पे देख लिया जाए सरदार पटेल पार्क से लेकर यह यात्रा जो है विधानसभा तक जो है निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए हैं, तमाम मंत्रीगण भी शामिल हुए हैं। सुषमा खरगवाल जो महापौर हैं वो भी इस यात्रा में जो है शामिल हुई है। ये मौन यात्रा निकाली जा रही है, इसमें जो है जो शहीद हुए 1947 में उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी है और साथ ही साथ उनको जो है याद किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। लखनऊ 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा भवन को तिरंगे और रंगों और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है। विधानसभा के बाहर मुख्य कार्यक्रम के लिए सड़क के दोनों ओर तिरंगे कपड़े से टेंट और सजावट की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री, आमंत्रित अतिथियों और अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। समारोह के दौरान सांस्कृतिक और कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, साथ ही संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कर्मचारी सजावट, मंच और बैठने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आएगा। अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा को पूरी आकर्षण ढंग के साथ तैयारियों के साथ सजाया जा रहा है। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा के बाहर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए सड़क के दोनों तिरंगे कपड़ों और टेंट से सजावट का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर की ओर मुख्यमंत्री के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दूसरी आमंत्रित अतिथियों को, अन्य लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को इसी दौरान परिषद संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही साथ आयोजन को लेकर परिसर में तैयारियां लगातार जारी हैं और सजावट को लेकर व्यवस्थाएं अंतिम रूप देखने वाली कर्मचारी जो है पूरी तरीके से जुट गए। 15 अगस्त को विधानसभा के परिसर देशभक्त में रंग जो है नजर आएगा, तिरंगा करना नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पूरी खूबसूरती के साथ विधानसभा को सजाया जा रहा है। दोनों साइड अगर बात कर ली जाए तो दोनों साइडों को जो है तिरंगों के कपड़ों के साथ जो है सजाया जा चुका है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे, देशभक्त जो युवा हैं वो शामिल होंगे। दोनों तरफ जो लोगों को आमंत्रित किया गया, एक साइड जो लोग आमंत्रित किए गए हैं वो लोग बैठेंगे, एक साइड जो है आपको तस्वीरों में दिखा दे कि आप जो दाएं वाली साइड देख रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और दूसरी साइड वाली की अगर बात कर ली जाए तो दूसरी साइड वाली जो लोग हैं वो बैठेंगे, जो लोग आएंगे, देशभक्त आएंगे वो बैठेंगे। पूरी खूबसूरती के साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि विधानसभा को इस हर साल की तरह इस साल भी पूरी तरीके से जो है ऐसे ही सजाया जाता है। जो देश के जो लोग होते हैं, जवान होते हैं, उनको याद किया जाता है। साथ ही साथ अब देख लिया जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। रायबरेली के रतापुर स्थित सामुदायिक केंद्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने 1947 के विभाजन के दौरान बलिदान देने वाले गुमनाम शहीदों और पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन की त्रासदी से परिचित करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान सिर्फ देश की सीमाएं नहीं बटी, बल्कि लाखों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है। कार्यक्रम में सलून विधायक अशोक कोरी, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनी विभाजन से जुड़े ऐतिहासिक चित्र और दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ऐतिहासिक सच और स्वतंत्रता के पीछे दी गई कुर्बानी, दिया गया बलिदान किस किस रूप में था, यह इस विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोग मना करके आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतिहास इतिहास है, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने भी चूक की होगी,
बहुत ऐसे ज्ञात अज्ञात शहीद हैं, बहुत ऐसे दर्द हैं जिनको लोगों ने सहा, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, हम लोगों को जानकारी नहीं है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विभिन्न माध्यमों के से यह जानकारी अपने भारत के हर नागरिक तक, हर नौजवान तक, हर आने वाली पीढ़ी और बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लखनऊ में लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में 543 सांसदों को भी पर्याप्त रूप से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में 850 सांसद करने की बात लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील सिंह ने प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान सोच समझकर देने चाहिए। लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए। सुनील जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया? देखिए, देश की आज़ादी का 79 साल पूरे हो चुके हैं और देश कहीं ना कहीं जो सपना लेकर हमारे देश के लोग फांसी चढ़े, जेल गए, जिन सपनों को लेकर हमारे देश ने आज़ादी पाई, तो कहीं ना कहीं उस आज़ादी पे आज बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को एक तरह से कुचला जा रहा है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों, बहुत खतरे में हैं। तो आज देश का लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है। हम कहीं ना कहीं, अभी हम बात कर रहे थे कि 800 सीटें कर दें संसद में, हम 543 सांसदों को सुन नहीं पाते, सदन में मौका नहीं मिलता और 800-850 सांसद करना चाह रहे हैं। चाइना में 3000 सांसद होते हैं और नॉर्थ कोरिया में भी 650 सांसद होते हैं। जहाँ जहाँ लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, जहाँ जहाँ लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप से कुचला जाना चाहिए, वहाँ वहाँ सांसदों की संख्या बढ़ाई जाती है। सांसदों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ज़रूरत है कि सांसदों की बात सुनी जाए। आज अमेरिका को आज़ाद हुए भी इतने साल हो गए, जब उनके 434 सांसद थे, वो आज भी उतने ही हैं। उन्होंने चार गुना जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन उन्होंने सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई। लेकिन हमारा देश चाहता है, हमारी सरकार चाहती है कि जिस तरह अन्य अपोजिशन पार्टियों को तोड़कर, प्रलोभित करके, डराकर, धमकाकर सांसद खरीदे जा रहे हैं और किसी तरह 360 का आंकड़ा पार करके इस देश में इस तरह से लोकतंत्र को हत्या करी जाए, लोकतंत्र को कुचला जाए और डिक्टेटरशिप लागू करी जाए, तो आज़ादी के जो साल हैं जिसमें सरकार 12 साल रही और 12 साल बाद इस देश को इतना नीचे पहुंचा दिया कि जहां प्रति व्यक्ति आय नीचे हो गई, देश पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। नौजवान बेरोजगारी को लेकर, पीपर लीक को परेशान है, किसान अपने एमएसपी के मुद्दे को लेकर परेशान है, एमएसपी नहीं मिल पा रही और 3 काले कानून, ये काले कानून अमेरिका से ला रहे हैं। अमेरिका ट्रेड डील अगर होती है तो देश का किसान सड़कों पर होगा। तो आज सरकार पूरी तरह आज सरकार जो है पूरी तरह जिस तरह से चल रही है, ये वो लोग हैं जो आज़ादी के समय अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे। आज वो लोग आज़ादी को याद करके विभाजन विभीषिका जैसा नाटक कर रहे हैं और विभाजन की याद दिलाकर लोगों को याद दिला रहे हैं कि देश को तोड़ो, जबकि आज देश को जोड़ने की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। ऐसे तोड़ने वालों से जनता को कल भी सावधान रहना था, जनता को आज भी सावधान रहना है, यही लोकदल चाहता है। आपने देखा, ये हमारे साथ बातचीत करने लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी थे। इन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए आज कई अहम मुद्दों पर लेकर प्रेस वार्ता की है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। बढ़कर लखनऊ से है ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। शिवपाल यादव के बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया है। शिवपाल यादव को ओम प्रकाश राजभर ने बताया विभीषण। अपनी पार्टी कार्यालय में हमले करने वाले को बताया शिवपाल यादव का आदमी। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव को नसीहत दी है। तो ये खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। और बता दें कि शिवपाल यादव के बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया है। लखनऊ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न 6 परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। प्रदेश में मत्स्य विकास की संभावना को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक और तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। योजना के तहत उपलब्ध अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए विभागीय पोर्टल 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए खुला रहेगा। इस दौरान योजना के अंतर्गत निर्धारित 6 परियोजनाओं के लिए पात्र लोग आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारे पास बहुत परियोजनाएं हैं जो आज के धरातल पर है, इसीलिए उत्पादन क्षेत्र हम 1 नंबर उत्तर प्रदेश को खिताब मिलता है। उसमें ऐसी परियोजनाएं जो लगभग कुछ हमारे पास बची हुई हैं पिछले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें हमारे आवेदन या लाभार्थी नहीं थे तो हमारे पास उससे फिर से लाभार्थियों का हम आवेदन ले सके। उन परियोजनाओं को जो सीधे हम लाभार्थी का चयन ऑनलाइन करते हैं, जिससे कि जरूरतमंद हो और दूर रहने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल या अपने फिश फार्मर ऐप से या fishery.in पर तो लॉग करके सभी परियोजनाओं के बारे में पढ़े, क्या वार्ताएं होती। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज शाम यूपी T20 लीग के चौथे संस्करण का भव्य आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लीग का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में लेजर शो के साथ मशहूर गायक जैस्मीन सेंडस और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। इसके बाद काशी रुद्रास और मेरठ मैवरिक्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। मेरठ मैवरिक्स की कप्तानी रिंकू सिंह और काशी रुद्राक्ष की कप्तान उपेंद्र यादव संभालेंगे। वहीं लखनऊ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के कारण स्टेडियम में पिच को कवर कर दिया गया है। शहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उद्घाटन समारोह को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। T20 सीजन 3 का आगाज आज से शुरू हो जाएगा और आज से राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले जो है खेले जाएंगे। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तस्वीरों में हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में है और इसका आज जो है यूपी T20 सीजन 4 का आज पहला मुकाबला मेरठ बनाम काशी रुद्रास के बीच खेला जाएगा और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें आज से लीग शुरू हो रही है। आज शुभारंभ इसका लखनऊ के कान्हा स्टेडियम से हो रहा है और फाइनल जो मुकाबला है वो 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में जो है फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज शुभारंभ इसका हो रहा है। शुभारंभ में कई बड़े कलाकार यहाँ पर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो लखनऊ वासी हैं वो यहाँ पर मैच देखने के लिए और जो कलाकारों का जो लुत्फ़ उठाने के लिए लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के देखते रहिए IND24। नमस्कार।